नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चतुरिया में कृषि वैज्ञानिकों की टिप्स से किसान हुए आश्चर्यचकित। शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से कृषि से संबंधित योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए इस समय समूचे प्रदेश में कृषि वैज्ञानिकों ने ग्रामीण स्तर के किसानों को प्रशिक्षित कर नई तकनीकी से खेती करने के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिधि भूमि विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा अंतर्गत WDC प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 के अंतर्गत 1 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रति भूमि को उपजाऊ करने के तरीके बताए गए। जल संरक्षण करके सिंचाई और पीने के लिए करा सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी कई योजनाएं संचालित की गई हैं। एसएन सिंह ने बताया कि सोख्ता गड्ढा नहीं होने पर केला का पौधा लगाएं। किसी खेत में आलू रोगग्रस्त हो जाने पर 2 वर्ष तक उस खेत में आलू नहीं बोना चाहिए। ये बीमारी लगेगी, ये फफूंद है, समझ रहे हैं। तो जिस भी खेत में आप आलू लगाइए पहले इसको उपचारित कर लीजिए। अगर आप गोबर डालते हैं तो फिर इस समस्या से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस खेत में लगा है उस खेत में कम से कम 2 साल आलू मत बोइएगा या कच्चा गोबर मत डालिएगा। सड़ा हुआ गोबर इसमें डालिएगा और ब्लॉक से आपको मिल जाएगा ट्राइकोडर्मा पाउडर, उसको मिला के डाल दीजिएगा, खेत में फैल जाए। उससे आपका उत्पादन भी ठीक हो जाएगा और जो फसल बोएंगे 1-2 साल दूसरी फसल बो तो फिर आलू बो सकते हैं। ग्राम प्रधान ने कहा कि हम सबको नई तकनीकी से खेती करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक BHU वाराणसी एसएन सिंह, प्राविधिक सहायक ग्रुप सचिदानंद, सचिव राकेश कुमार, कोऑपरेटिव वीरचंद, ग्राम प्रधान ब्रजभूषण मौर्य, देवेंद्र कुमार सिंह प्राविधिक सहायक, राधे कृष्णा प्राविधिक सहायक, रोहित आनंद PSC कल्पनाथ मौर्य, अनूप कुमार पांडे PSC चंद्र त्रिपाठी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर एसएन सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकछा सेंटर में वैज्ञानिक हूँ। सर, क्या कार्यक्रम है आज? आज जो कार्यक्रम है किसानों को जागरूक करना है। जल संरक्षण से संबंधित जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को जागरूक करना है और जल संरक्षण करके खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाएं। क्या क्या बताया गया इनको? जल संरक्षण के कितने आयाम हैं, कैसे कैसे जल संरक्षण को रोकें और उस पानी का हम कहाँ कहाँ उपयोग करें, इसके बारे में जानकारी दी। तो गांव में जो पराली लोग जलाते हैं उससे मिट्टी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उसके बारे में गांव वालों को क्या? पराली का जो है, जो 1 ग्राम सॉइल में जो है 1 ग्राम मिट्टी में करीब 1 करोड़ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जब हम पराली को जलाते हैं तो सारी के सारे सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं, जिनको पुनः उस मिट्टी में होने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो खरपतवार तो जरूर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और सूक्ष्म जीव ही किसानों के मित्र हैं। यही जो वायुमंडल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो गैसों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, उनको मिट्टी में ले आते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। सर, जानकारी के अभाव में यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग बहुत निचले स्तर पर होता है, मतलब बहुत कम। सॉइल टेस्टिंग के लिए जिले में, जिससे उपज नहीं हो पाती ढंग से, सॉइल टेस्टिंग के लिए जिले में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कृषि विभाग से संबंधित है। किसान सीधे भी अपनी मिट्टी की जांच करा सकता है, अपना सैंपल ले और ले जाके वहाँ पहुँचा दे। थोड़ा समय लगता है। उसका कोई कॉस्ट होता है सर? जिले में कोई कास्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कराना चाहता है तो उसकी कास्ट है 200 रुपये प्रति सैंपल। क्या लगता है सर, इस तरह से ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने से खेती में और सुधार होगा? देखिए, खेती में अनेक नई प्रजातियां आ गई हैं। अगर किसान नई प्रजातियों और तकनीकी का प्रयोग ठीक ढंग से करता है तो निश्चित ही खेती में सुधार होगा और किसानों की उपज बढ़ेगी। जो किसानों की मंशा है कि हमारी आमदनी बढ़े, निश्चित तौर पे किसानों की आमदनी बढ़े। धन्यवाद। मेरा नाम रामरती है जी। किसी पद पे हैं आप? हाँ, मैं ICRP FHW के पद पर कार्यरत हूँ। कृषि विभाग संबंधित आज यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या समझ में आया आपको? क्या गांव के विकास के लिए क्या कुछ बताया गया? गांव के विकास के लिए ये है कि जैसे कि हमारे किसान भाई लोग अपने जैसे कृषि करते हैं तो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते, उसके कारण हमारे यहाँ उपज कम होती है। जी।
तो भैया का कहना यह था कि कृषि हमारे तहत करिए, जैसे कि अंग्रेजी खाद ना डालिए, जैसे कि डाई यूरिया डालते हैं, तो जैविक खाद का प्रयोग करिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जैविक खाद से हम लोग के शरीर के लिए भी फायदेमंद होगी और हमारे खेती भी अच्छा। इस तरह से यहाँ कृषि विभाग के द्वारा एक चौपाल लग गया था, संगोष्ठी किया गया। क्या लगता है कि इस तरह के हर गाँव में संगोष्ठी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? इससे हमारे किसान भाइयों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे जैसे जो अनेकों रोग का लक्षण हो जाते हैं शरीर में, जो हमारे देसी और जैविक खाद से उतना हमारे शरीर में तकलीफ नहीं होगा, रोग नहीं उत्पन्न होंगे। जी धन्यवाद। पराली जला देते हैं, तो ऐसे में क्या आगे लोगों को आप इसके लिए मना करेंगे? क्योंकि अभी बताया वैज्ञानिक सर के द्वारा, जी हमें जानकारी होगा तो मना करिए। हाँ, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, ऐसे में उपज बहुत कम होती है। जी जी क्या कहना चाहेंगे अपने गांव देश के किसानों के लिए? जी, अगर ये सब का अगर करेंगे तो हम मना करेंगे लोगों से। आगे ऐसे कार्यक्रम और भी करवाते रहेंगे आप गांव के बिल्कुल, अगर कृषि में सुधार लाने के लिए? जी जी। क्या लगता है कि इस तरह से जो प्रशिक्षण गांव वालों को मिला है, तो उनकी खेती में जो आमदनी है, क्या उसमें वृद्धि हो सकती है? वृद्धि बिल्कुल सकती है, लोग करेंगे तो वृद्धि बिल्कुल होगी। जी धन्यवाद।